आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गैन नॉलेज में। दोस्तों, यदि आपके घर में छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 0 से 2 साल है, तो आपने ज़रूर देखा होगा, जब भी इस बच्चे को शारीरिक समस्या होती है, तो वह अचानक से रोने लगता है। वो ये नहीं बता सकता उसको समस्या क्या हो रही है। साथ-साथ ही कोई बच्चा जिसकी उम्र 2 से 5 साल की है, तो वो बता पाएगा उसको क्या समस्या हो रही है। तो दोस्तों, इससे आप असमंजस में पड़ जाते हैं, अब क्या किया जाए? और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चे को अस्पताल ले जाना संभव नहीं होता। अगर उस स्थिति में अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ हों, जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं या उनकी जानकारी है, तो बच्चे को एक बार आराम दिलाया जा सकता है। उसके बाद में डॉक्टर को बताया जा सकता है। तो इस वीडियो में महत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, जो कि आपके बहुत काम आएँगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो ये दवाइयाँ क्या हैं और किन स्थिति में दी जाती है और कितनी मात्रा में ली जाती है। वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है, वो पेट दर्द। पेट दर्द बच्चों में जो पेट दर्द होता है, पेट में गैस बन जाने के कारण, दूध या खाना न पचने के कारण ज़्यादातर देखी गई है। यदि कोई बच्चा जो माँ का दूध पीता है, तो माँ कई बार खाने में आलू, बैंगन या मूली किसी भी प्रकार का खाना खाती है, तो उससे भी पेट में दर्द हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपना पैर पेट की तरफ मोड़कर रोने लगता है और लगातार भी रो सकता है और रुक-रुक के भी रो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले दवाई दी जाती है, वह कोलीमैक्स या कोलिकेट ड्रॉप। ये दोनों दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं यदि बच्चे के पेट में दर्द होता है। हालाँकि इन दोनों दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है, वो बिल्कुल अलग-अलग है। पर ये दोनों दवाइयाँ पेट दर्द में बहुत फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहले इसकी डोज़ की बात बता दूँ कि कितनी देनी है। दोनों में से एक देनी है। यदि बच्चे की उम्र 0 से लेकर 3 महीने की है, तो उनको 1 बूँद से लेकर 4 बूँद दी जा सकती हैं। यदि बच्चे की उम्र 5 महीने से लेकर 1 साल का है, तो उसको 5 से लेकर 10 बूँद दी जा सकती हैं। यदि बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर की है, तो उसको 1 एमएल जो उसके साथ ड्रॉपर आता है, उसको भरकर दिया जा सकता है। ये डोज़ देकर एक बार बच्चे को पेट में दर्द में आराम दिलाया जा सकता है। अक्सर बच्चों को बुखार हो जाता है, तो आपको घर पर पैरासिटामोल सिरप या पैरासिटामोल ड्रॉप घर पर रखना ही चाहिए। आप चाहे तो कैलपोल या डोलो ले सकते हैं। ये फेमस ब्रांड है। ये दवाई बुखार के साथ-साथ दर्द में भी काम करती है। अगर इसकी डोज़ की बात की जाए, तो आपको 15 एमजी पर केजी के हिसाब से देनी होगी। यानी अगर बच्चा 2 किलो का है, तो उसको आपको 30 एमजी दे सकते हैं। अगली दवाई है स्पोरोलेक्स सैचेट। ये पाउडर जिसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, ये बच्चे को उस समय दिया जाता है जब बच्चा दस्त करता है या बार-बार पोटी करता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को ये पाउडर दिया जाता है। ये बच्चों की उम्र के हिसाब से दिया जाता है। जब बच्चे की उम्र 0 से 6 महीने की है, तो ये पाउडर स्पोरेलेक का आपको आधा पाउडर सुबह और आधा शाम को दूध या पानी में घोल कर दे सकते हैं। यदि बच्चे की उम्र 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा है, तो आप एक सैचेट सुबह, 1 सैचेट शाम को दे सकते हैं। तो अगली दवाई है सिट्रजिन सिरप। तो बाज़ार में ये अलग-अलग ब्रांड नाम से मिल जाती है। इसको घर में ज़रूर रखें। जब भी बच्चे को छींकें आएँ, फुंसी या ईचिंग हो, तो बच्चे को दी जा सकती है। अगर इसकी डोज़ की बात की जाए, तो आप ये 0.25 एमजी के हिसाब से दे सकते हैं। दिन में 1 बार ही देना है। अगली दवाई है डोमपेरिडोन सिरप या डोमपेरिडोन ड्रॉप, जो बाज़ार में आपको डोमिस्टाल नाम से मिल जाती है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब बच्चे को उल्टियाँ आती हैं या ऊब के आती हैं या दूध पिया हुआ वापस आ जाता है। तो इसकी डोज़ की अगर बात की जाए, तो अगर बच्चे की उम्र 0 से 6 महीने की है, तो आप 0.5 एमएल दे सकते हैं। यदि 5 महीने से ऊपर की है, तो आप 1 एमएल दे सकते हैं। अगली दवाई है नेज़ल ड्रॉप, जो कि सलाइन नेज़ल ड्रॉप है, जिसे आप नेज़ोफिलिक नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, बच्चों को जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है या नाक में पानी बहने लगता है। इस स्थिति में बच्चा सही से सांस नहीं ले सकता। तो सांस न ले पाने के कारण बच्चा सो भी नहीं पाता है, तो बच्चा परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की नाक में डाल सकते हैं। ये दिन में 2 ड्रॉप दिन में 2 या 3 बार डाल सकते हैं। इससे बच्चे की नाक खुल जाएगी और बच्चे को आराम मिल जाएगा।